हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज है अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की थर्ड क्लास। तो आज अभी तक अपनों ने क्या सीखा, एटीएम ओटीएम, और उसके बाद अपनों ने डेल्टा को प्रिडिक्ट किया कि किस तरीके से अपने मार्केट के अंदर ज़्यादा स्पीड से मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करके ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये सब सीखा, लेकिन अभी तक यदि आपने चीज़ें नहीं देखी है तो पहले वो क्लासेस देखिए, फिर इस क्लास को आप आगे देखिए, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपके सामने देखो, एक एनएससी की वेबसाइट ओपन है, जिसके अंदर अपनों ने निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है, जिसके अंदर आपको कॉर्नर के अंदर दो ओआई के ऑप्शन है। इस ऑप्शन चेन को स्टडी करने से पहले अपने कुछ चीजें और स्टडी करते हैं। तो अपने यहाँ से कुछ चीजें देखते हैं कि ऑप्शन चेन है जो, उसे बनाता कौन है, कैसे फॉर्म होती है ये। किसी के पास इसका कोई जवाब हो तो अपना कमेंट करते जाना इसके अंदर। तो देखो, मार्केट के अंदर दो चीजें हैं, बायर सेलर। ठीक है, जो लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखते रहना। देखो बायर कौन है, देखो एक शॉप है, यहाँ पर कस्टमर है, और एक कौन है, शॉपकीपर है। कस्टमर हमेशा 100 रुपए का सामान खरीदता है, कैसे खरीदता है, लाखों रुपए के सामान में से। तो शॉपकीपर यहाँ पर कौन है, सेलर। कस्टमर कौन है, बायर। यानी इसको बहुत ज्यादा पैसे कमा के बहुत कम प्रॉफिट करता है ये, और ये अपने जितने पैसे लगाता है उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना या उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहता है। ये चीज चलती है अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर। किस तरीके से, मार्केट के अंदर देखो, अपने जो भी ऑप्शन बाय करते हैं, अभी तक जितना अपने सीखा कैसे अपने ऑप्शन बाय करते हैं, जो भी अपने ऑप्शन बाय करते हैं वो अपने को ऑप्शन बेचता कौन है, सबसे पहली बात है, बड़ी कॉल का हो या पुट का हो, उससे अपने बेचता है एक सेलर। जब भी अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अपने एक बात हमेशा सुनते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। वो आपको देखो, जो भी आपको लास्ट एग्जांपल दिया है कि जो दुकान खोलकर बैठेगा उसको ज्यादा पैसे चाहिए। तो मार्केट के अंदर अपने क्या करते हैं, जो मार्केट के अंदर जो ऑप्शन बेचता है वो कौन होता है, ऑप्शन सेलर होता है। तो वो क्या मार्केट में बहुत ज्यादा मार्जिन लगाकर बैठते हैं, बल्कि ऑप्शन बायर बहुत छोटा सा पैसा लगाएंगे और मार्केट से बड़ा प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये चीज सेम उसी एग्जांपल से जुड़ी हुई है। चलो ये तो एक होगी कॉमन बात बिल्कुल ही। अब देखो, जो सेलर होता है वो क्या चाहता है कि मैं या तो इससे ज्यादा पैसे वसूलूं, या कोई दुकानदार है अपनी ठगी मारने की कोशिश करता है, या वो कोशिश करता है इसको चीज महंगी बेच दूं और ये कैसे ना कैसे चीज मेरे को कहीं ना कहीं से सस्ती मिल जाए। तो मान के चलो किसी सेलर ने अपने को एक चीज बेची या कोई अपने को ऑप्शन सेल किया, 100 रुपए का ऑप्शन सेल किया। मार्केट में एक चीज होती है थीटा डी की होती है, उसको अपने आगे समझेंगे थोड़ा, जैसे अपने टाइम डीके कह देते हैं, टाइम के साथ ऑप्शन के प्राइस में कमी होना, वो भी अपने यहाँ पर समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब देखो, जैसे जैसे मार्केट चलेगी या नहीं चलेगी, या बिल्कुल साइडवेज मार्केट चल रही है बिल्कुल, तो इसके बीच में क्या होगा कि ऑप्शन के कुछ प्राइस के अंदर जो कमी होती है समय के साथ, 100 वाला प्रीमियम 80 आ जाता है, 70 आ जाता है, 60 आ जाता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नीड आती है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी अपनी गलती क्या है कि अपने ये समझ लेते हैं ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो जस्ट मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक करना और मूवमेंट मूवमेंट में प्रॉफिट लेकर आउट होना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। लेकिन 97% लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर हर दिन पैसा लगाएंगे और हर दिन पैसा कमाएंगे, बल्कि हर दिन मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होती है, इसका जवाब है नहीं होती। तो सबसे बड़ी क्या है कि आप मार्केट में यदि इस तरीके से काम करते हो कि निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स में, तो ये अपनी सबसे बड़ी भूल है। यदि आप इसको एक मूवमेंट ट्रैक ट्रैक करके कर रहे हो ना, तब आप इसके अंदर राइट पोजीशन बनाओगे, राइट अच्छा पैसा बनाओगे। जितने भी ये जो इस कैटेगरी 97 वाले परसेंट वाले लोग हैं ना, हमेशा अपना पैसा जीरो कर लेते हैं जल्दबाजी में आकर। तो मूवमेंट हो तभी ट्रेड करो, वरना मत करो, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम अपने आप डिके हो जाते हैं। अब देखो, मूवमेंट नहीं आया, अपने यहाँ से क्या करेंगे, 60 रुपए इस प्रीमियम को बेचेंगे। अभी 60 रुपए प्रीमियम किसके पास जाएगा, या तो कोई दूसरा बायर बाय करेगा, या ये प्रीमियम इसी सेलर सेलर के पास चला जाएगा। तो 100 का बेचा और उन्होंने वापस इसी को 60 में वापस लौटा दिया, 40 रुपए का प्रॉफिट किसको हो गया, इसी सेलर को हो गया।
तो मार्केट में जितना ज्यादा थीटा डीके लगेगा उसका प्रॉफिट किसको जाएगा, सेलर को जाएगा। तो हमेशा जब भी अपने ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन ऑप्शन में जो थीटा डीके होता है उसका जितना पैसा है वो कौन कमाएगा, सेलर, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि अपने जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में कुछ होती है यहाँ पर, जैसे मिडिल के अंदर अपना होता है स्ट्राइक प्राइस होता है, यहाँ पर अपना जो ऑप्शन का एलटीपी चलता रहता है कॉल साइड का, यहाँ पुट साइड का, इसके साथ अपने को जो भी ग्रो या जो भी एप्लीकेशन वहाँ पर एक ओआई डाटा यूज होता है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि जो ऑप्शन चेन को जो फर्म कर रहा है, देखो अपने को ऑप्शन, ये अपनी दुकान है, ये मान के चलो जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पर इसको फर्म कौन कर रहा है, ऑप्शन सेलर कर रहा है। तो ऑप्शन सेलर का इंटरेस्ट किस साइड है वो अपने को कैसे पता चलेगा, ओपन इंटरेस्ट से, यानी उन्होंने अपनी ओपन पोजीशन किस साइड बना रखी है। ये थोड़ा उल्टे तरीके से काम करता है, वो अपने थोड़े पहले यहाँ पर समझते हैं फिर समझते हैं। देखो ये है कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट। देखो मैं इसमें दो चीजें बात करूंगा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट, मैं ऐसे बोलूंगा कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपको लगेगा कि कॉल साइड के मतलब सेलर है वो कॉल साइड अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, आपको ये लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा चलता है। या मैं ऐसे बोलूं कि पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपको लगेगा यार पुट साइड का शायद या पुट साइड सेलर अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि यदि कोई भी सेलिंग कर रहा है, यदि वो सेलिंग कर रहा है और कॉल ऑप्शन को बेच रहा है, इसका मतलब क्या है कि या अपने यूं समझो कि अपने पास एक कार है और अपने कार बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या अपना उस कार को चलाने में या तो इंटरेस्ट नहीं है या वो कार खराब होगी या नहीं लाने वाले हैं। तो इसका इस ऑप्शन सेलर का शायद जब ये अपने ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं कि शायद ऑप्शन सेलर को अब इस ऑप्शन को रखने का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, उसे लग रहा है मार्केट अब कॉल साइड नहीं जाएगी। सेम बात कहाँ लागू होती है कि यदि पुट में सेलिंग कर रहे हैं, यानी पुट के ऑप्शन को अपने सेल कर रहे हैं, अपने रखना ही नहीं चाहते, इसका मतलब मार्केट में पुट नहीं कॉल बनेगी। तो यानी जिस तरीके से बात उल्टी बताइए मैंने आपको, किस तरीके से उल्टी काम करेगा, यानी कॉल ऑप्शन बेचना इसका मतलब मार्केट में पुट बनेगी, पुट ऑप्शन बेचना इसका मतलब मार्केट के अंदर कॉल बनेगा। तो ओपन इंटरेस्ट भी तो सेलर का ही है। तो यानी कॉल का यदि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब पहले सुबह 1 लाख था अब 2 लाख हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शन सेलर है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना जो ऑप्शन है सेल कर रहा है रेगुलर। तो इसका मतलब है कि मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से यदि पुट का ऑप्शन, पुट का जो ऑप्शन का जो ओआई डाटा है किसी भी ऑप्शन का, वो यदि रेगुलर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पुट का बढ़ रहा है, तो पुट को यदि सेल कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट में क्या बनेगी, कॉल बनेगी। तो यानी पुट का ओआई डाटा बढ़ रहा है तो कॉल बनेगी, कॉल का ओआई डाटा बढ़ रहा है तो पुट बनेगी, उल्टा काम करता है। लेकिन इसको पढ़ने का नजरिया थोड़ा अलग अलग होता है हर टाइम पीरियड के अंदर। सुबह सुबह मार्केट ओपन होती है, क्या होती है, वोलेटाइल, बहुत ज्यादा। देखो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत मेजर टॉपिक है ये, समझ में नहीं आता किसी को। कारण क्या है, देखो सुबह 9:15 मार्केट ओपन होती है, इस समय बहुत भयंकर मूवमेंट होता है 1 या 2 मिनट के अंदर, उस मूवमेंट को अपने कभी ट्रैक नहीं कर सकते। 9:15 से लगभग मान के चलो, एवरेज बता रहा हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, 10:30 बजे तक। इसमें दो चीज होती है, एक होती है कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू के अंदर ग्रोथ आनी, एक होती है परसेंटेज के अंदर ग्रोथ आनी। दोनों में अंतर क्या है, देखो मान के चलो ये कॉल है ये पुट है, इसके अंदर देखो क्या रहा कि सबसे पहले ये था 100 था इसका ओपन इंटरेस्ट और ये 200 था, ये बढ़कर हो गया 300 हो गया, यानी कितना परसेंट बढ़ा, 200% को बढ़ा। ये 100 से यदि बढ़ा है तो ये गिरेगा, ये तो चलो फिर भी मान के चलो थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ आई है किसी वजह से, तो मान के चलो ये 300 हुआ, 100% बढ़ा, सॉरी 50% बढ़ा। ठीक है, अब देखो मार्केट में मॉर्निंग टाइम में जिस साइड ज्यादा ग्रोथ आती है, किसमें, परसेंटेज में। वैल्यू नहीं देखनी, ये देखना है कि एकदम ज्यादा ग्रोथ की साइड है, यानी कौन सा 100% बढ़ रहा है, कौन सा 1000 बढ़ रहा है, तो वो मैटर लेके जाएगा कि मार्केट में किस साइड बनेगा। लेकिन 10 बजे के बाद ये सिनेरियो बदल जाता है बिल्कुल। कैसे, थोड़ा अपने देखते हैं। 10 बजे के 10 साढ़े 10 के बाद इसमें क्या रहेगा, जिस साइड इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी हुई दिखी ना, हो सकता है कि ये 100 रुपए का है, ये 200 रुपए का, ये बढ़कर 300 का हुआ, ये तो देखो 300 का हो गया, है तो बराबर ही। तो हो सकता है कि 10:30 तक परसेंटेज में तो मार्केट उस साइड से चली गई,
ये 90% काम करता है, लेकिन 10:30 के बाद क्या होगा, ये दोनों बराबर होकर खड़े हो गए, अब मार्केट की तरफ जा ही नहीं रही। तो सबसे बड़ा रीजन ही होगा। इसके बाद हो सकता है कि ये 400 हो गया हो, ये 350 हो गया हो, तो ओवरऑल ग्रोथ सबसे ज्यादा किस साइड आई, कॉल वाले, तो इसका मतलब मार्केट गिरेगी। या ये उसका उल्टा हो सकता है कि हो सकता है ये 350 हो गया हो, ये 280 हो गया हो अचानक से। तो ओवरऑल 10:30 के बाद किस क्या काम करेगा, उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, ना कि उसका परसेंटेज। मतलब परसेंटेज तो बता रहे ग्रोथ, उसके अंदर सुबह से अभी तक कितनी ग्रोथ है ये, लेकिन 10:30 के बाद जो वैल्यू है, तो यानी उसका वॉल्यूम कितना है ओवर डाटा का, वो काम करेगा। अब आपको क्या करना है, अगले 3 से 4 दिन कम से कम, यानी एक वीक ही देखना है, पूरे दिन वेट कर, पूरे दिन का मतलब पूरे दिन, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज ये क्लास लगाना आपके लिए क्या है, बिल्कुल व्यर्थ। तो आज का ये ओवर डाटा क्लास है। कल आपको एक क्लास मिलेगी कि अपने निफ्टी को कैसे प्रेडिक्ट करें, बैंक निफ्टी को कैसे प्रेडिक्ट करें, सेंसेक्स को कैसे प्रेडिक्ट करें कि उसके अंदर कोई बड़ा मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, धीरे धीरे हर चीज मिलेगी, लेकिन यूज करना आना चाहिए। तो खत्म करते हैं अपनी यहीं पर क्लास। ओके।